अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना देख रहे हैं। अब हम जैसे जैसे इसको आगे की तरफ कर, ये बताइए प्रतिबिंब इस समय वस्तु से बड़ा है कि वस्तु छोटा है? बड़ा है। तो यह प्रतिबिंब जो बन रहा है यह वास्तविक प्रतिबिंब है। अब हम जैसे जैसे इसको और दूर कर रहे हैं, अब देखिए वो धूमिल होता जा रहा है ना। अब वह प्रतिबिंब क्या हो गया? वस्तु से छोटा हो गया। इस दर्पण को ध्यान देंगे तो बाहर की तरफ से यह परत इस पे पॉलिश लगी हुई है और अंदर की तरफ यह धंसा हुआ है। इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? और इस दर्पण में यह पॉलिश अंदर की तरफ लगा हुआ है और बाहर की तरफ यह उठा हुआ है। इस दर्पण को क्या कहेंगे हम लोग? के बारे में जानेंगे। अच्छा, ये बताएंगे कि दर्पण में और लेंस में क्या अंतर होता है? एक आदमी कोई। हाँ, दर्पण में हमेशा क्या होता है? और लेंस में हमेशा अपवर्तन, यानी प्रकाश उसके अंदर पार कर जाती है। इस समय हमारे पास 3 तरह के दर्पण हैं। इस दर्पण को ध्यान से देखेंगे तो दोनों तरफ क्या है? बराबर है। तो इस दर्पण को क्या कहेंगे? समतल दर्पण। इसमें प्रतिबिंब हमेशा जिस आकार का रहता है उसी आकार का वह बनता है। इस दर्पण को ध्यान देंगे तो बाहर की तरफ से यह परत इस पे पॉलिश लगी हुई है और अंदर की तरफ यह धंसा हुआ है। इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? और इस दर्पण में यह पॉलिश अंदर की तरफ लगा हुआ है और बाहर की तरफ यह उठा हुआ है। इस दर्पण को क्या कहेंगे हम लोग? उत्तल दर्पण। अब ये विभिन्न दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कब आभासी बनता है, कब वास्तविक बनता है, कब छोटा बनता है, कब बड़ा बनता है, कब उल्टा बनता है, इन तमाम प्रतिबिंबों को इस दर्पणों के माध्यम से हम लोग आज देखेंगे। यह हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना देख रहे हैं। अब हम जैसे जैसे इसको आगे की तरफ कर, ये बताइए प्रतिबिंब इस समय वस्तु से बड़ा है कि वस्तु छोटा है? बड़ा है। तो यह प्रतिबिंब जो बन रहा है यह वास्तविक प्रतिबिंब है। अब हम जैसे जैसे इसको और दूर कर रहे हैं, अब देखिए वो धूमिल होता जा रहा है ना। अब वह प्रतिबिंब क्या हो गया? वस्तु से छोटा हो गया और यह आभासी हो गया। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अब वह प्रतिबिंब, तो जो प्रतिबिंब हम पर्दे पर नहीं देख पाएंगे उसको क्या कहते हैं हम लोग? आभासी। अब यह इस समय देखेंगे, इस समय अब हम नजदीक लेके जा रहे हैं। अब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बड़ा। वास्तविक है ना? यह प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है और वह वस्तु से क्या है? बड़ा है। अब इस समय देखेंगे प्रतिबिंब अब क्या हो रहा है? वस्तु से क्या हो रहा है? छोटा बन रहा है। क्या बन रहा है? छोटा। अब प्रतिबिंब छोटा बना और क्या बना है? आभासी। आभासी पर्दे पर नहीं ले पाया। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है, वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है। जैसे कि आपने यहाँ पर विभिन्न दूरियों पर इस जलती मोमबत्ती के आकार को देखा। फिर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इस समय आगे समझ में। अब प्रतिबिंब क्या हो गया? आभासी। अब प्रतिबिंब कैसा हो गया? वास्तविक। और वस्तु से क्या हो गया? वस्तु से तो यह इसका प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक हो गया, आभासी? आभासी, क्योंकि इसका प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण से वस्तु जितना रहता है वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। देखिए ध्यान से, उधर देख रहे हैं ध्यान से, आप देखिए उसमें प्रतिबिंब बन रहा है ना, वह से हमेशा कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है ना, छोटा बन रहा है। और तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है और उसको पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, इसलिए इस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं हम लोग? आभासी प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? आभासी हमने लिया है। और इस समय जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु से यह छोटा है। ये मोमबत्ती जो जल रही है वस्तु क्या उसे छोटा है और सीधा है। सीधा के साथ साथ में यह आभासी है या वास्तविक है? आभासी क्यों है? हाँ, इसको इस पर्दे पर इसका इमेज नहीं बन रहा। तो यह जानेंगे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव वस्तु से हमेशा छोटा बनता है और आभासी बनता है और हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। जैसे देखिए इसमें सीधा एकदम दिखाई दे रहा है। ठीक है ना?